और इसके साथ ही मैम एक बंधन जी हैं, उनका सवाल है कि जब भी वो वजन घटाते हैं वो दोबारा से बढ़ जाता है, इट बाउंसेस बैक। हम डाइट प्लान भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम बल्कि ओवरबोर्ड ही चले जाते हैं, कई बार जितना बताया था उतना भी नहीं खाते, ठीक है, और सैर भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, और जब रिजल्ट्स आते हैं थोड़े तो और मोटिवेट हो जाते हैं, तो और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। बट द मोमेंट यू फील कि आपका वेट अब कम हो गया, जितना आप चाहते थे वहाँ पहुँच गया, हम सब कुछ एकदम से छोड़ देते हैं। तो ऐसे में वेट हमेशा बाउंस करेगा, कुछ मर्जी हो जाए। हमारे द सिटी हेडलाइंस के व्यूअर्स हैं रोजी, तो उनका क्वेश्चन है कि डेली रूटीन में क्या कुछ डाइट में ऐड करना चाहिए जिससे जो है वेट ज़्यादा ना बढ़े। आई थिंक उनको ये बताना चाहूँगी कि क्या नहीं ऐड करना चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो वो कम करें। तो एक तो है कि ऑयल, घी, तेल, कुछ भी तल ऐसे जो ऑयल वाली चीज़ें हैं, फैट वाली चीज़ें, वो कम करें। और दूसरा मीठा। ओवरऑल ये जैसे मैंने बताया कि हमें प्रोटीन वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ले लें, जैसे लो फैट मिल्क है। नाम है उनका पुनीत जी, तो उनसे उनके ही तरफ से एक सवाल आया है कि पित्ते की पथरी निकलने के बाद वजन कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए ज़रूर टिप्स बताइए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बेसिकली अगर आप डाइट को फैट में थोड़ा लो ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने से इंडाइजेशन हो सकती है, तो वेट बढ़े या ना बढ़े इंडाइजेशन ज़रूर हो जाएगी। आप प्रोटीन वाली चीज़ जैसे सोया है, न्यूट्री है, एग वाइट्स हैं, चिकन है, फिश है, ये लीजिए। जो वेट हम प्रोटीन के इंटेक से बढ़ाते हैं वो एक हेल्दी वेट होता है, और जो आप ज़्यादा फैट के इंटेक से वेट बढ़ाते हैं वो फैट होती है। सो मतलब वो कहीं ना कहीं मोटापा है। वेट रिड्यूस करना हमेशा एक टारगेट नहीं होना चाहिए। टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत थिन हो जाते हैं, पर उसके बाद फिर 10 तरह की और प्रॉब्लम्स, वीकनेस है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, यू नॉट हैप्पी, तो उसका क्या फ़ायदा। तो प्रिंस जी है, उनका सवाल आया है कि प्रोटीन रिच वेजिटेरियन डाइट। तो जैसे वेजिटेरियन फूड्स में दालें, जो मेजर सोर्सेज हैं वो हैं दालें और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और ड्राई फ्रूट्स। सोया एक एक्सेप्शनल दाल है जिसमें बाकी दालों से ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल प्रोटीन होता है, जिसमें मैं सोया चांप नहीं इंक्लूड करना चाहती, बिकॉज वो मेरे हिसाब से सोया है ही नहीं। अब सब्ज़ी की अलग इम्पॉर्टेंस है, दाल की अलग इम्पॉर्टेंस है। हमें दाल भी हमारे शरीर को चाहिए और सब्ज़ी भी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ कल्पना मौर्य। पिछले 1-1.5 साल में कोरोना के चलते लोगों की लाइफस्टाइल आदतें भी बदली और इसके साथ ही खान पीन की आदतों में भी जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जिसके चलते लोगों की सेहत पर भी असर पड़ा है, लोगों की सेहत भी प्रभावित हुई है और इसके साथ ही लोगों के मन में हमेशा बहुत सारे सवाल रहते हैं कि किस तरीके से वो हेल्दी डाइट लें, कौन से न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड करें। तो आज हम उन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना के डीएमसी के चीफ डाइटिशियन रितु सुधाकर जी। तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप सभी लोग जो है हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियन डाइट जो है ले सकते हैं और किस तरीके से अपनी सेहत का जो है ख्याल रख सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं रितु सुधाकर जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जो कि लुधियाना के डीएमसी के चीफ डाइटिशियन है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो। जो हमने पोस्ट डाली थी जिस पे हमने सोचा था कि हम लोगों की क्वेरीज लेंगे और उस पर ज़रूर उनके जो सवाल होंगे उनके जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो एक हमारे द सिटी हेडलाइंस के व्यूअर्स हैं रोजी, तो उनका क्वेश्चन है कि डेली रूटीन में क्या कुछ डाइट में ऐड करना चाहिए जिससे जो है वेट ज़्यादा ना बढ़े। तो ऐसा कुछ है पॉसिबल कि डेली रूटीन में कुछ डाइट। आई थिंक उनको ये बताना चाहूँगी कि क्या नहीं ऐड करना चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो वो कम करें। तो एक तो है कि ऑयल, घी, तेल, कुछ भी तल ऐसे जो ऑयल वाली चीज़ें हैं, फैट वाली चीज़ें, वो कम करें। और दूसरा मीठा, अगर और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, एक मीठा छोड़ दे और घी तेल का इंटेक बहुत कम कर ले और आधा घंटा रोज़ सैर या किसी भी तरह की एक्टिविटी। किसी को डांस करना अच्छा लग सकता है, आप तेज़ तेज़ डांस करो अपना कमरा बंद करके। सो वो एक रिक्रिएशनल वो भी हो जाती है, क्योंकि सैर हर किसी को एक बंदिश भी लगती है, हर कोई एंजॉय नहीं कर सकता सैर। तो ऐसी ये 3 चीज़ें भी अगर कर लें तो उसी से ही आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली, और अगर कम ना भी एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं। और एक ओवरऑल ये जैसे मैंने बताया कि हमें प्रोटीन वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ले लें, जैसे लो फैट मिल्क है, उसी के बने हुए और प्रोडक्ट्स, दही है, लस्सी है, लिक्विड्स, ये चीज़ें ज़्यादा लें और अनाज थोड़ा कम रखें।
बिकॉज अनाज ज़्यादा लेने से वेट गेन होना का स्कोप ज़्यादा होता है, तो अपनी डाइट में अनाज कम रखें, दालें, अंडा, चिकन, फिश बढ़ा सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बढ़ा सकते हैं, और मीठा और ऑयल ना या कम। अभी आपने घी की बात की थी तो उसी से बात याद आई कि किस तरीके से लोगों को ब्रेकफास्ट में जो होता है पराठे चाहिए होते हैं, और उसके अलावा बात होती है पराठों पे मक्खन भी चाहिए। तो बाकी जो अगर हम बात करें चाहे देसी घी हो चाहे मक्खन हो, और डेली रूटीन में जो है लोग पराठे भी खाते हैं, तो वो मैम कितना सही है? क्या वो हेल्दी डाइट है, मतलब उससे लोगों को न्यूट्रिशन मिलता होगा, या क्या चीज़ है, कितने तक सही है? ये एक बहुत ही ना रिलेटिव सी चीज़ है जो आप मेरे से पूछ रही हैं, बिकॉज़ कुछ लोग हैं जिनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, बिकॉज़ ये चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी पे भी काफ़ी, आपका करंट वेट कितना है, आप कैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आपको कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ तो नहीं है साथ में, और ये सब चीज़ें जो हैं ये डिटर्मिन करती हैं कि एक बंदा क्या खा सकता है, ठीक है। तो जो किसी एक पेशेंट के लिए, किसी एक आदमी के लिए 6 या 7 चम्मच घी तेल परफेक्टली ओके होंगे, वेरेज किसी और के लिए वो नहीं होंगे। सो इट्स ऑल रिलेटिव, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हाँ, अगर आप कोई कहो कि एक जो कोई लेबरर टाइप है, या लेबरर ना भी हो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट लेबरर्स, बट कोई भी जो एक हैवी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो रोज़ की 1 घंटा सैर भी करते हैं या जिम भी जाते हैं और काफ़ी चलते फिरते हैं, काम ऐसा है, तो ऐसे लोग खा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन। जो आप खाते हैं, अगर आपकी बॉडी उसको यूज़ कर पा रही है और मतलब उतनी स्टोर नहीं कर रही है, तो दैट्स नॉट बैड। तो इसलिए अगर कभी परांठा, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, लीन है, थिन है, बहुत एक्टिव है, तो उसके लिए परांठे खाना भी कोई गलत बात नहीं है। और इसके साथ ही मैम एक और द सिटी हेडलाइंस के व्यूअर हैं, नाम है उनका पुनीत जी, तो उनके ही तरफ से एक सवाल आया है कि पित्ते की पथरी निकलने के बाद वजन कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए ज़रूर टिप्स बताइए। क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए किसी का गॉल ब्लैडर जो है रिमूव हुआ है उसके बाद? यूजुअली गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद जो एक ही चीज़ है जो इंडाइजेशन यूजुअली करती है लोगों को, वो है फ़ैट, क्योंकि गॉल ब्लैडर ने बाइल सिक्रीट करना होता है फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए, और वो नहीं है। तो बेसिकली अगर आप डाइट को फ़ैट में थोड़ा लो ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने से इंडाइजेशन हो सकती है, तो वेट बढ़े या ना बढ़े इंडाइजेशन ज़रूर हो जाएगी। तो मॉडरेट रखना है, कोई हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल बॉइल्ड खाना खाना है, बिकॉज़ हर एक की अपनी अपनी आई विल से कि बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा भी टॉलरेट कर लेते हैं। तो फ़ैट आप नॉर्मल रखिए, मॉडरेट रखिए, पर जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे अनाज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप, फल सब्ज़ी मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, लो फैट ले लीजिए, बट ज़्यादा ले लीजिए। आप प्रोटीन वाली चीज़ जैसे सोया है, न्यूट्री है, एग वाइट्स हैं, चिकन है, फ़िश है, ये लीजिए, क्योंकि वैसे भी जो वेट हम प्रोटीन के इंटेक से बढ़ाते हैं वो एक हेल्दी वेट होता है, और जो आप ज़्यादा फैट के इंटेक से वेट बढ़ाते हैं वो फैट होती है। सो मतलब वो कहीं ना कहीं मोटापा है। हाँ, तो प्रोटीन वाला को मैं मोटापा नहीं कहती, उसको मसल या हम हेल्दी वेट कह सकते हैं। तो इसीलिए कि मतलब फ़ैट को ना बढ़ाएं ये सोच के कि मैं वेट गेन करना है, बाकी चीज़ें बढ़ाएं। और इसके साथ ही एक कॉमन सवाल बड़े लोगों ने पूछा था, क्योंकि जब भी बात होती है कि डाइटिशियन के साथ इंटरव्यू, तो लोगों को होता है कि डाइटिंग का कोई डाइट प्लान ज़रूर पता लग जाए, क्योंकि हर कोई वज़न घटाने की रेस में जो है दौड़ रहा है इस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है मैम अलग अलग लोगों से कि वज़न घटाने को लेके कोई डाइट प्लान, तो उन लोगों को क्या आप सजेशन देना चाहोगे? मेरी सबसे पहले सजेशन तो ये है कि प्लीज़ इस रैट रेस से बाहर आ जाइए, ठीक है। वेट रिड्यूस करना हमेशा एक टारगेट नहीं होना चाहिए। टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत थिन हो जाते हैं, पर उसके बाद फिर 10 तरह की और प्रॉब्लम्स, वीकनेस है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, यू नॉट हैप्पी, तो उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। एज लॉन्ग एज आपका वेट मॉडरेट है, बट यू आर इन अ गुड कंडीशन, आप अपना सारा काम खुद कर पा रहे हैं, आपको वेट के करके कोई और बीमारियां लगने का स्कोप नहीं है, तो ऐसे में जस्ट गो स्लो एंड स्टडी, ठीक है। एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें सब कुछ है वो खाएं, और जैसे मीठा और घी डेफिनेटली किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं, वो चीज़ें कम रखें, ठीक है। और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी वो सबसे ज़रूरी है कि 1 घंटा अपने लिए निकालें, किसी भी तरह कोई जिम, सैर, जुम्बा, डांस, वट एवर दे एंजॉय, वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो इंक्लूड करनी ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप ये डाइट प्लान्स फॉलो करें, क्योंकि डाइट प्लान्स भी फिर ऐसे अगर मैं जो दूंगी वो एक जनरल होगा, ठीक है, और वो जनरल इट मे नॉट फिट फॉर एवरीबडी।
हर एक बंदे की बॉडी अलग है, हर एक का हाइट एंड वेट अलग है, सभी का काम अलग है, सभी का लेवल ऑफ एक्टिविटी अलग है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब देखनी पड़ती हैं बिफोर प्लानिंग अ डाइट। तो वो मेरे लिए यहाँ पे आई डोंट थिंक एथिकली नहीं होगा बताना जी। और इसके साथ ही मैम एक बंधन जी हैं, उनका सवाल है कि जब भी वो वजन घटाते हैं वो दोबारा से बढ़ जाता है, इट बाउंसेस बैक, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये सवाल है। हाँ जी, देखिए ये तो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच पीपल एक्सपीरियंस आफ्टर वेट लॉस। उसका रीज़न ये है कि जब पहले हम बहुत दुखी होते हैं और वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं तो उस टाइम हम वी गो टू एनी एक्सटेंट, यू नो, हम डाइट चार्ट भी डाइट प्लान भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम बल्कि ओवरबोर्ड ही चले जाते हैं, कई बार जितना बताया था उतना भी नहीं खाते, ठीक है, और सैर भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, और जब रिजल्ट्स आते हैं थोड़े तो और मोटिवेट हो जाते हैं, तो और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। बट द मोमेंट यू फील कि आपका वेट अब कम हो गया, जितना आप चाहते थे वहाँ पहुँच गया, हम सब कुछ एकदम से छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब लगता है कि अब तो बस हो गया जो चाहते थे, तो एक्सरसाइज भी छूट जाती है और खाना पीना 100% नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे में वेट हमेशा बाउंस करेगा, कुछ मर्जी हो जाए। तो ये थोड़ा सा है कि जब आप इतनी मेहनत करके वेट कम करते हैं तो उसके बाद थोड़ी मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। डाइट भी अगर आपको इम्प्रूव करनी है, मीन्स रेगुलर चीज़ें खानी है, मेक इट वंस इन अ वाइल, कभी कभी खाइए, और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रखें, उसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं, और ये दिस हैपन्स विद ऑलमोस्ट एवरीवन। तो ये है कि अगर आपने मतलब जो बाउंस बैक होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि आप उसे ढंग से मेंटेनेंस के लिए भी एक काइंड ऑफ डाइट कंट्रोल जो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैम क्योंकि शुरुआत से बात हो रही है प्रोटीन रिच डाइट की, तो प्रिंस जी हैं, उनका सवाल आया है कि प्रोटीन रिच वेजिटेरियन डाइट, कि वेजिटेरियन डाइट में क्या कुछ जो है ऐड ऑन हो सकता है कि वो प्रोटीन रिच हो। हाँ, सी वेजिटेरियन डाइट को भी हम 100% मतलब प्रोटीन रिच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सही तरह से राइट अमाउंट्स खाई जाएं चीज़ों की। तो जैसे वेजिटेरियन फूड्स में दालें जो मेजर सोर्सेज हैं वो हैं दालें और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और ड्राई फ्रूट्स। पर ड्राई फ्रूट्स में क्योंकि फ़ैट भी होता है तो मैं उसको भी इतना काउंट नहीं करती, तो मेनली इट्स लाइक दालें और मिल्क जो सोर्सेज हैं, ये दोनों प्रोटीन की गुड सोर्सेज होते हैं। तो अगर हम इनफ अमाउंट में दाल खाते हैं, जैसे सुबह शाम दाल, लंच में, डिनर में दाल खाइए आप, तकरीबन 1 किलो तक आप दूध यूज़ करते हैं रोज़, तो तकरीबन इससे आपका 50, और बाकी थोड़ा थोड़ा अनाज आपको फलों सब्जियों, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आपको फल सब्ज़ी से भी मिल सकता है, मिलता है, अनाज से मिलता है, आप हर एक खाने की चीज़ से मिलता है। तो अगर हम वो सारा कैलकुलेट करें तो आपका काफ़ी हद तक हाई प्रोटीन हो जाता है। बाकी एक जैसे न्यूट्री है या सोया है, सोया एक एक्सेप्शनल दाल है जिसमें बाकी दालों से ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल प्रोटीन होता है। तो सोया की काफ़ी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं जिसमें मैं सोया चांप नहीं इंक्लूड करना चाहती, बिकॉज़ वो मेरे हिसाब से सोया है ही नहीं। दैट इज़ अ टेक्सचर्ड मे बी सीटन ग्लूटन होता है वो एक, तो वो है, तो वो कंट्रोवर्शियल है, तो इसीलिए आई नेवर आस्क पीपल टू ईट, बिकॉज सोया कभी भी इतना सॉफ्ट नहीं हो सकता। बट हाँ, सोया जो न्यूट्री की बड़ियाँ होती हैं, सोया न्यूट्री है, मटर की फॉर्म में मिलता है, आप सोयाबीन की दाल मिलती है, रोस्टेड सोया मिलती है, तो ये चीज़ें भी इंक्लूड करें क्योंकि इसमें जो फ़ैट है वो भी गुड क्वालिटी की है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही मैम सबसे आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगी, खुशहाल शर्मा जी का सवाल है कि हाउ टू कंप्लीट डेली प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स विद नॉर्मल फूड, कि नॉर्मल फूड के साथ कैसे जो है इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, तो कि अगर आप अपनी डाइट में एटलीस्ट 1 या 2 कटोरी दाल, जैसे कि आप ज़रूरी नहीं कि दोनों टाइम दाल की तरह बना के खानी है, आप भुने हुए चने, उबले हुए चने या ऐसी इस फॉर्म में भी दाल इंक्लूड कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 कटोरी दाल ज़रूर हो, ठीक है। अनाज तो हम लोग यूजुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग अनाज ज़्यादा खा रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आप सपोज तीनों मील्स में ब्रेकफास्ट में बीट ब्रेड और ओट्स या दलिया या चपाती, ऐसे ही लंच में राइस चपाती, डिनर, मतलब हर एक मील में आप थोड़ा अनाज हो, साथ में एक प्रोटीन सोर्स हो, जो ब्रेकफास्ट में यूजुअली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, एग हो सकता है, ऐसे ही लंच में दाल, सब्ज़ी, रोटी, दही, ऐसे ही डिनर में अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं तो आपकी डाइट में 100% सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। बस यूजुअली मैंने देखा ना, लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया था दाल कई लोग बहुत कम खाते हैं, सुबह शाम सब्ज़ी खा रहे हैं। अब सब्ज़ी की अलग इम्पॉर्टेंस है, दाल की अलग इम्पॉर्टेंस है। हमें दाल भी हमारे शरीर को चाहिए और सब्ज़ी भी चाहिए, तो और मिल्क प्रोडक्ट्स भी चाहिए क्योंकि कैल्शियम आना है वहाँ से और मिल्क से प्रोटीन भी आना है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं हमें डाइट में मिला के खानी चाहिए।
बिल्कुल, तो ये हमने बातचीत की लुधियाना के डीएमसी के चीफ डाइटिशियन ऋतु सुधाकर जी से, जो लगातार लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे डाइट को लेकर कि डाइट में क्या कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, डाइट को कैसे हेल्दी डाइट बनाया जा सकता है। तो वो तमाम सवालों के जो है हमने उसी सवालों पर बातचीत की और उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब भी जरूर मिल गए होंगे। कैमरामैन सागर सिद्धू के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।